राजनीतिक संकल्प को परखने के लिए फिर वापस आया क्रीमी लेयर का सवाल। इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डालना राजनीतिक पार्टियों के लिए एक रणनीतिगत विकल्प। लेखक के रविंद्रन। क्रीमी लेयर की बहस फिर एक बार संवैधानिक और राजनीतिक ध्यान के केंद्र में वापस आ गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर केंद्र सरकार से पूछा है कि क्या पिछड़े वर्गों के अंदर आर्थिक और सामाजिक तरक्की की वजह से आरक्षण के फायदों तक पहुंच सीमित हो जाएगा। कोर्ट का यह नया सवाल, जो पहले के 2 नोटिसों के बाद आया है, जिनका अब तक कोई जवाब नहीं मिला, ने सत्तारूढ़ राजनीतिज्ञों के अंदर एक ऐसे मुद्दे का सामना करने में लंबे समय से चली आ रही हिचकिचाहट को दिखाया है जो सामाजिक न्याय, चुनावी गणित और संवैधानिक नैतिकता के बीच जुड़ा है। इस मामले के केंद्र में वह तनाव है जो सकारात्मक कार्रवाई की नीति के शुरुआती सालों से मौजूद है। आरक्षण को ढांचागत और ऐतिहासिक रूप से अलग-थलग किए जाने को ठीक करने के लिए सोचा गया था, जिसका मकसद उन समुदायों के लिए प्रतिनिधित्व पक्का करना था जिन्हें शिक्षा, रोजगार और सत्ता तक एक व्यवस्थित तरीके से पहुंच से दूर रखा गया था। लेकिन दशकों से इस बात के सबूत मिले हैं कि कुछ पिछड़े वर्गों में एक छोटा लेकिन असरदार हिस्सा लगातार फायदों का ज्यादा हिस्सा हासिल करता रहा है। इस घटना को कानूनी और नीतिगत बातचीत में क्रीमी लेयर कहा जाता है, जिसने उस नैतिक साफ सोच को और मुश्किल बना दिया है जो कभी आरक्षण नीति का आधार थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कई फैसलों में इस चिंता को दूर किया है, खासकर अपने उन फैसलों में जिन्होंने केंद्रीय नौकरियों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू किया। इसका तर्क सीधा था, आरक्षण उन लोगों के लिए होना चाहिए जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, न कि उनके लिए जो पहले ही आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक पूंजी की दहलीज पार कर चुके हैं। फिर भी न्यायालय के दबाव के बावजूद इसे लागू करना आधा अधूरा और असमान रहा है और राजनीतिक रूप से विवादित भी रहा है। इस मुद्दे का मौजूदा उभार लंबे समय से कार्यपालिका की चुप्पी के साथ न्यायालय की बेसब्री को दिखाता है। केंद्र सरकार से बार बार अपना रुख साफ करने के लिए कहकर न्यायालय यह संकेत दे रहा है कि टालमटोल अब एक मंजूर नीति नहीं है। पहले के नोटिसों पर कोई औपचारिक जवाब न मिलने से यह सोच और गहरी हुई है कि संवैधानिक सिद्धांतों के बजाय राजनीतिक सोच ही कार्रवाई न करने की वजह बन रही है। इस मुद्दे की संवेदनशीलता को नकारा नहीं जा सकता। पिछड़े वर्ग एक जैसे नहीं हैं, और उन्होंने जो ऐतिहासिक अन्याय झेला है वह सदियों से अलग-थलग रहने, बदनामी और शोषण का नतीजा है। इन समुदायों में से कई लोगों के पास अभी भी अच्छी स्कूली शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा, जमीन का मालिकाना हक और पक्की नौकरी तक पहुंच नहीं है। उनके लिए आरक्षण एक खास अधिकार के बजाय एक जीवन रेखा बना हुआ है। योग्यता के मानदंड पर फिर से विचार करने की किसी भी कोशिश को मुश्किल से जीते गए अधिकारों पर हमले के तौर पर दिखाया जा सकता है, एक ऐसी कहानी जिसका सामना करने से राजनीतिज्ञ स्वाभाविक रूप से सावधान रहते हैं। साथ ही पिछड़े वर्गों के अंदर अंदरूनी भेदभाव को नजरअंदाज करने से ऐसी गलतफहमियां पैदा हुई हैं जो सकारात्मक कार्रवाई के मकसद को ही कमजोर करती हैं। जिन परिवारों को पीढ़ियों से आरक्षण का फायदा मिला है, उन्हें अक्सर ऐसे फायदे होते हैं जो उन्हें उसी सामाजिक श्रेणी के सबसे गरीब और सबसे हाशिए पर पड़े लोगों से साफ तौर पर अलग करते हैं। शहरी नेटवर्क, उच्च शिक्षा, पेशेवर नौकरी और राजनीतिक असर तक पहुंच उन्हें बार बार आरक्षित मौके पाने में मदद करती है, जिससे पहली पीढ़ी के उम्मीदवार बाहर हो जाते हैं। यह गत्यात्मकता न केवल पिछड़े वर्गों के अंदर गैर बराबरी को बनाए रखता है, बल्कि उन लोगों में नाराजगी भी बढ़ाता है जिन्हें लगता है कि व्यवस्था ने उन्हें नाकाम कर दिया है। इसलिए क्रीमी लेयर की बहस एक बुनियादी सवाल उठाती है, क्या आरक्षण नीति को ग्रुप आधारित उपाय के तौर पर समय के साथ रोक देना चाहिए या इसे बदलती सामाजिक सच्चाइयों के अनुरूप बदलना चाहिए? संवैधानिक न्यायशास्त्र बाद वाले की तरफ झुका है, इस बात पर जोर देते हुए कि सकारात्मक कार्रवाई लक्षित और समानुपातिक रहना चाहिए। न्यायालय का इस मुद्दे पर फिर से विचार करने पर जोर देना इस चिंता का संकेत देता है कि आरक्षण का असली कारण सुस्ती और राजनीतिक सावधानी से कमजोर हो रहा है। हालांकि
राजनीतिक हिचकिचाहट पहले से बने वोट बैंक को अस्थिर करने के डर से जुड़ी है। पिछड़े वर्ग की राजनीति दशकों से राष्ट्रीय और राज्य चुनावों में एक अहम ताकत रही है। आरक्षण के फायदों तक पहुंच को कम करने वाले किसी भी कदम से विरोध और चुनावी नतीजों का खतरा रहता है। इसने एक गलत प्रोत्साहन ढांचा बनाया है, जहां एक के बाद एक आने वाली सरकारों ने विचारधारा की परवाह किए बिना साफ सफाई के बजाय भ्रांति को प्राथमिकता दी है। फिर भी लगातार टालमटोल करने के अपने जोखिम हैं। जैसे जैसे आरक्षण के फायदे एक छोटे से हिस्से तक तेजी से पहुंचते जा रहे हैं, नीति की न्याय संगतता पर ही दबाव पड़ता जा रहा है। सकारात्मक कार्रवाई की आलोचना करने वाले अक्सर क्रीमी लेयर के कब्जे को इस बात का सबूत बताते हैं कि आरक्षण नुकसान को ठीक करने के बजाय खास अधिकार को इनाम देता है। भरोसेमंद सुधार के बिना ये आलोचनाएं जोर पकड़ती हैं, जिससे आरक्षण की जरूरत के बारे में समाज की आम सहमति कम हो सकती है। क्रीमी लेयर को पहचानना वर्जन के ऐतिहासिक उत्पीड़न की सच्चाई को खत्म नहीं करता, बल्कि यह उत्पीड़ित समूहों के भीतर नतीजों की विविधता को स्वीकार करता है। आर्थिक तरक्की, स्थिर पेशेवर रोजगार और पीढ़ी दर पीढ़ी शैक्षिक गतिशीलता ऐसे संकेत हैं जो उचित रूप से सकारात्मक समर्थन की कम जरूरत का संकेत दे सकते हैं। चुनौती इन संकेतों को इस तरह से परिभाषित करने में है जो निष्पक्ष तथा पारदर्शी हो और आर्थिक बदलावों को दिखाने के लिए समय समय पर उसे परिष्कृत किया जाए। इसमें एक नैतिक पहलू भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जो लोग पहले ही काफी फायदा उठा चुके हैं, वे आरक्षण का फायदा उठाते रहते हैं, तो वे ऐसा अपने ही समुदाय के अन्य लोगों की कीमत पर करते हैं। यह अंदरूनी असमानता एकजुटता को कमजोर करती है और सामाजिक न्याय की नीतियों की मुक्ति दिलाने की क्षमता को कमजोर करती है। क्रीमी लेयर को बाहर करने से विरोधाभासी रूप से आरक्षण मजबूत हो सकता है, यह सुनिश्चित करके कि फायदे उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। न्यायपालिका की नई भागीदारी यह बताती है कि इस मुद्दे को अनिश्चित काल के लिए टालना अब संभव नहीं है। हालांकि अदालतों को नीति निर्माण में दखल देने से बचने के लिए सावधानी से कदम उठाना चाहिए। संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने में उनकी भूमिका यह सुनिश्चित करना भी शामिल है कि सकारात्मक कार्रवाई अपने मूल उद्देश्यों के साथ बनी रहे। कार्यपालिका से एक स्पष्ट रुख अपनाने के लिए दबाव डालकर अदालत प्रभावी रूप से पूछ रही है कि क्या राजनीतिक व्यवस्था सामाजिक न्याय को बदलती सामाजिक वास्तविकताओं के साथ तालमेल बिठाने के लिए तैयार है। आखिरकार, एक सैद्धांतिक स्थिति बताने की जिम्मेदारी राजनीतिक कार्यपालिका की है। क्रीमी लेयर की पहचान करने और उसे बाहर करने के लिए एक पारदर्शी ढांचा, मजबूत डेटा कलेक्शन और समय समय पर समीक्षा के साथ कई चिंताओं को दूर कर सकता है। उतना ही महत्वपूर्ण ईमानदार सार्वजनिक संचार है, जो सुधार को अधिकारों को कमजोर करने के रूप में नहीं, बल्कि गहरे समावेशन के उद्देश्य से सुधार के रूप में पेश करता है।